जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के रीति काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में हम बात कर रहे हैं रीति काव्य पर आधारित 2004 से लेकर अब तक पूछे गए एनटीए यूजीसी नेट द्वारा प्रश्नों के संकलनों पर। तो आज के 30 प्रश्नों को देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया। ऑप्शन है हमारे सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, लाला भगवान दीन ने, मिश्र बंधु ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए, आधुनिक काल की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। प्रश्न 2 है, रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि कौन है। ऑप्शंस है तोष, ग्वाल, रहीम या फिर रसिक गोविंद। तो देखिए, रसिक गोविंद जो हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। कहा जाता है कि ये वृंदावन में रहते थे और कृष्ण भक्त हो जाने के बाद ही इन्हें जो है रसिक की उपाधि मिली थी। वैसे इनका असली नाम गोविंद था। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो रामायण सूचनिका, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन और लक्ष्मण चंद्रिका तथा कलयुग रासो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बेनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन 2 कवियों से की है। ऑप्शंस है मतीराम और देव, चिंतामणि और केशव, मतीराम और पद्माकर या फिर पद्माकर व केशव। तो बेनी प्रवीण की तुलना जो है आचार्य शुक्ल ने की है मतीराम और पद्माकर से। अब देखिए, बेनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर से क्यों की है। तो जो हिंदी के आचार्य कवि रहे हैं ना, उनकी परंपरा में गिने जाते हैं प्रमुख तौर पर बेनी प्रवीण भी, इनके समकालीन गिने जाते हैं ये, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम था वेनी दीन बाजपेयी। वेनी प्रवीण राधा बल्लभी संप्रदाय में दीक्षित थे और लखनऊ निवासी नवल कृष्ण के आश्रय में रहते थे, जिन्हें प्यार से ललन जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वेनी प्रवीण ने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ नवरस तरंग इन्हीं की यानी कि नवल कृष्ण लखनऊ की प्रशंसा में लिखा था। तो इसीलिए काव्य लालित्य और कवित्व की दृष्टि से वेनी प्रवीण की तुलना मतीराम, पद्माकर और देव से की जाती है। प्रश्न 4 है, जुगल बिलास के रचयिता कौन है। कवि देव, तोष, राम सिंह या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र। तो देखिए, राम सिंह की प्रसिद्ध रचना रही है जुगल बिलास। राम सिंह स्वयं एक राजा थे, ठीक है। इतिहास में इन्हें अपने सैन्य पराक्रम और दुर्लभ पुस्तकों और नक्शों के संग्रह के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने नक्शा नवीस से असम का नक्शा तैयार करवाया था, ठीक है। और इनके जो 3 तरह के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं जो रस और अलंकार पर लिखे गए हैं, अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद, और जुगल बिलास भी इन्हीं का ग्रंथ है। प्रश्न 5 है कि दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की बांधीबो नहीं है केंदु मीर सहवाल की। यह काव्य पंक्ति किसकी है। मतीराम की, कवि सूदन की, कवि ग्वाल की या फिर कवि भूषण की। तो आप पंक्ति से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें वीर रस झलकता है वह पंक्ति किसकी है, रीतिकालीन भूषण कवि की, ठीक है। तो भूषण की यह पंक्ति है और मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़ी है रीतिकाल की, ये जो सीरीज है इसमें दूसरे नंबर पर जो वीडियो है, ठीक है, वह काव्य पंक्तियों से संबंधित है, तो आपने वह देखनी है। प्रश्न 6 है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है। पद्माकर को, बोधा को, केशव को या फिर घनानंद को। तो देखिए, रीतिकालीन मुक्तक कवि कौन माने जाते हैं आपके रीति मुक्त काव्य धारा के, घनानंद। तो आचार्य शुक्ल ने इनको वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कहा है, वियोग श्रृंगार का, ठीक है। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं ना, संयोग और वियोग, तो उसमें से वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कहा है आचार्य शुक्ल ने घनानंद को, ठीक है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 7 है कि वृत्त तरंगिणी ग्रंथ के कवि हैं कौन है। क्या कवि भूषण की रचना है वृत्त तरंगिणी, जसवंत सिंह की, चिंतामणि की या फिर केशवदास की। तो वृत्त तरंगिणी जो है जसवंत सिंह की रचना है और जो इनकी फेमस प्रसिद्ध रचना है जसवंत सिंह की वो कौन है, भाषा भूषण, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, या जसवंत सिंह से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी आ चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे, याद हो गया होगा आपको, है ना। प्रश्न 8 है, चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। कवि देव की, कवि बिहारी की, कवि केशव दास की या फिर मतीराम की। तो ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। यह काव्य पंक्ति है केशव दास की,
ठीक है। रीतिबद्ध धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं केशवदास रीतिकाल के। केशवदास कवि तो थे ही, साथ में आचार्य भी थे, ठीक है। और इनको जाना जाता है इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। अलंकारवादी कवि होने के साथ साथ इन्होंने अश्लील श्रृंगार का चित्रण भी किया है, रीतिकालीन परंपरा के प्रवर्तक पांडित्य का प्रदर्शन किया है, और इनकी भाषा रही है बड़ी ही क्लिष्ट जटिल ब्रज भाषा, ठीक है, जिसमें कि बुंदेलखंडी शब्दों, मुहावरों और अपभ्रंश के तथा संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य भी पाया जाता है। अगर किस शैली की रचना की इन्होंने, तो मुक्तक तथा प्रबंध दोनों शैलियों में इन्होंने छंद रचे हैं। और साथ ही इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे हैं रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। और इनकी जो क्लिष्ट भाषा है ना, उसी की वजह से आचार्य शुक्ल ने इनको क्या कहा था, कठिन काव्य का प्रेत कहा था, ठीक है। प्रश्न 9 है कि इनमें से कौन सा, यानी कि विकल्प में दिए हुए ग्रंथों में से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है। ललित ललाम, काव्य निर्णय, सुजान हित या फिर भाव विलास। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सुजान हित जो है घनानंद की रचना है, ठीक है। रीति मुक्त धारा के अग्रणी कवि घनानंद की रचना है सुजान हित, और इसमें इन्होंने सुजान के प्रेम, रूप, बिरह आदि का वर्णन किया हुआ है घनानंद ने, ठीक है। सुजान कौन थी, इनकी प्रेमिका थी। प्रश्न 10 है, रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि आचार्य शुक्ल जी किसे मानते हैं, पद्माकर को, द्विजदेव को, सेनापति को या फिर ग्वाल को। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल परंपरा का वो भी अंतिम श्रृंगारी कवि माना है द्विजदेव को। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि प्रश्नों में ही आधा आंसर छुपा होता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल ने किसे माना है, तो द्विजदेव को। अगर पूछा जाएगा कि ऐसे ही कि रचना के आधार पर अंतिम कवि कौन है रीतिकाल के, तो कवि ग्वाल होंगे, ठीक है। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन है, भाव विलास, विज्ञान गीता, प्रबोध पचासा या फिर कवि प्रिया। कवि प्रिया केशवदास की रचना है, और जिसे कि हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है काव्य लक्षणों का भरपूर प्रयोग किया गया है केशवदास द्वारा, ठीक है। उसी तरह से प्रश्न 12 है, कविवर बिहारी लाल के रचयिता कौन है, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, राधा कृष्ण दास या फिर पद्म सिंह शर्मा। तो देखिए, कविवर बिहारी लाल नाम से रचना की है राधा कृष्ण दास ने। आपको पता है कि राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, और बड़ी कम अवस्था में, यानी कि 15 अवस्था की उम्र में ही इन्होंने दुखनी वाला जैसा नाटक लिखा था, और इसके बाद इन्होंने निसहाय हिंदू जैसा उपन्यास लिखा है, जिसे सामाजिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। इसके बाद तो फिर इन्होंने महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, नागरीदास का जीवन चरित, राजस्थान केसरी, भारतेंदु जी की जीवनी और रहीमन बिलास आदि इनके बड़े प्रसिद्ध नाटक हुए। और साथ ही आपको याद रखना है कि इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अपूर्ण नाटक था ना, सती प्रताप, उसको भी पूरा किया है। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा है उसको पूरा, या फिर इन्होंने आधा लिखा है, क्योंकि राधा कृष्ण दास ने इस अंदाज में, इस शैली में इस नाटक को पूरा किया है कि हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि असल में आधा यह भारतेंदु ने लिखा है और आधा राधा कृष्ण ने लिखा है। और प्रस्तुत प्रश्न, कविवर बिहारी लाल के रचनाकार कौन है, तो राधा कृष्ण दास ने यहाँ पर कवि बिहारी के बारे में वर्णन किया है, ओके। प्रश्न 13 है, मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है, मिश्र बंधु ने, पद्म सिंह शर्मा ने, शिव सिंह सैंगर ने या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने। तो मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका लिखी है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। आपको पता है कृष्ण बिहारी मिश्र ने हिंदी पत्रकारिता, ललित निबंध, संस्मरण, जीवनी जैसी विधाओं में प्रसिद्धि हासिल की है। इनके प्रमुख ललित निबंध संग्रह जैसे बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश, अराजक उल्लास और गोरैया ससुराल गई। साथ ही कृष्ण बिहारी मिश्र को याद किया जाता है रामकृष्ण परमहंस की औपन्यासिक जीवनी के लिए। जी हाँ, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की औपन्यासिक जीवनी लिखी है कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से, और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न 14 देखिए कि महाभारत का हिंदी पद्य अनुवाद किसने किया है, सबल सिंह चौहान ने, कवि ग्वाल ने, कवि तोष ने या फिर गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। तो महाभारत का हिंदी पद्य अनुवाद किया है गोकुलनाथ गोपीनाथ ने,
याद रखना है। ओके। प्रश्न 15 है, किस कवि के दोहे सरसत्ता में बिहारी के समान है? कवि देव के, कवि केशव के, पद्माकर के या फिर मतीराम के? तो देखिए मतीराम के दोहे जो हैं बिहारी के दोहों के समान माने जाते हैं। तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि किस कवि के दोहे सरसत्ता में बिहारी के समान है, तो मतीराम के। आपको पता होगा कि मतीराम के दो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, रसराज और ललित ललाम। ठीक है। इसके अलावा इनका छंदसार नामक एक पिंगल ग्रंथ भी माना जाता है, जो इन्होंने महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित किया है, अर्थात उनके संबंध में लिखा है। लेकिन अगर बात आती है कि कवि बिहारी के समान इन्होंने दोहे लिखे हैं, तो जी हाँ, इन्होंने लिखे हैं बिहारी के समान दोहे मतीराम सतसई में। ठीक है। मतीराम सतसई जो बिहारी सतसई पर लिखी गई है, मतलब उसी को देखा देखी में लिखी गई है, तो जो दोहे उनमें आते हैं इनके, वो भी बिहारी के दोहे की तरह बड़े ही सरस हैं। ठीक है। प्रश्न 16 देखिए, इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र, नृपशंभु या फिर पजनेस ने? तो नृपशंभु ऐसे कवि हैं जिन्होंने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। ठीक है। यानी कि इनके काव्य ग्रंथ जो भी रहे हैं उनमें नक्शिक वर्णन नहीं मिलता है। बाकी कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र, पजनेस की रचनाओं में नक्शिक वर्णन मिलता है। प्रश्न 17 है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की, मुबारक की, बेनी प्रवीण की या फिर रामसिंह की? तो अंग दर्पण जो है कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण जिसकी रचना इन्होंने सन 1737 ईस्वी में की है, और इसमें कुल 180 दोहे हैं। और इनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है रस प्रबोध, जिसमें 1127 दोहे हैं, और इसकी रचना इन्होंने 1747 ईस्वी में की है। रसलीन का पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी इनका पूरा नाम है। ठीक है। प्रश्न 18 है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को? पंक्ति किसकी है? ठाकुर की, बोधा की, आलम की या फिर घनानंद की? तो देखिए भाई, यह काव्य पंक्ति बोधा की है, और बोधा की जो प्रेमिका थी उनका नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में लिखना, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। तो आप प्रस्तुत काव्य पंक्ति से अंदाजा लगा सकते हैं कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहाँ कहाँ को। ठीक है। प्रश्न 19 है, नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था, इस काल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है, यानी कि रीतिकाल का। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, भगीरथ मिश्र का या फिर शिव कुमार मिश्र का? तो आप देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है रीतिकाल के संबंध में कि नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था, इस काल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। उसी तरह से प्रश्न 20 है कि मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या है? क्या यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है, रस चर्चा की गई है इसमें, या रस छंद विवेचन ग्रंथ है, या फिर नायक नायिका भेद वर्णन का ग्रंथ है? तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है आपका मतीराम का ललित ललाम। ओके। उसी तरह से प्रश्न 21 देखिए, वर्वे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है? कृपाराम ने, रहीमदास ने, रसनिधि ने या फिर सोमनाथ ने? तो वर्वे छंद में जिस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है उनमें प्रमुख हैं आपके रहीमदास। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित या फिर सुजान हित प्रबंध? तो आप देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि सुजान हित प्रबंध जो है क्या है? प्रबंध काव्य नहीं है। ओके। प्रबंध काव्य नहीं है सुजान हित प्रबंध। किसकी रचना है? यह घनानंद की है ना। और सुजान चरित्र किसकी रचना है? कवि सूदन की। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इनको ध्यान से याद रखना है। प्रश्न नंबर 23 है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद या श्रीपति? तो गीति संग्रह के रचनाकार हैं आपके रसनिधि। प्रश्न 24 देखिए, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने या फिर प्रेम सखी? तो देखिए मंचित और प्रेम सखी तो इनको तो आप नकार ही दीजिए इन ऑप्शंस को। ब्रजवासी दास ने जो है सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ठीक है। प्रश्न 25 देखिए, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत या फिर उद्धव शतक?
तो यहाँ पे पूछा है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी नहीं है। हिंडोला तो है, गंगावतरण भी है, उद्धव शतक भी है। भ्रमरदूत जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। तो भ्रमरदूत किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं इस रचना के रचनाकार के बारे में। प्रश्न नंबर 26 देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका कैसा ग्रंथ है? एक असाधारण महाकाव्य है, क्या एक छंदों का अजायब घर है, अलंकार मंजूषा है, या फिर फुटकर कविताओं का संग्रह है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने फुटकर कविताओं का संग्रह मात्र माना है आपके किसका? केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका को। ओके, ठीक है, फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है इन्होंने रामचंद्रिका को। प्रश्न 27 देखिए, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? क्या रीतिमुक्त कविता स्वानुभूति और स्वच्छंदतावाद पर आधारित है? क्या अलंकृति का उसमें चित्रण किया गया है, या फिर विरोध वैचित्र्य दर्शाया गया है, या फिर विरहातिरेक भावना पर आधारित है रीतिमुक्त कविता? तो रीतिमुक्त कविता की जो मुख्य प्रवृत्ति है या विशेषता है वह है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। जी हाँ, स्वानुभूति और स्वच्छंदतावाद पर आधारित है आपकी रीतिमुक्त कविता, याद रखना है। प्रश्न 28 है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के किस पे पहुंच गया था? चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, या फिर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? कौन? रीतिकाल। देखिए, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग माना जाता है। तो आपने यह बात याद रखनी है। उसी तरह से प्रश्न 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रस्तुत विकल्प है हमारे सामने, प्रेम संपत्ति कला, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, या फिर प्रेम प्रलाप। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रेम प्रलाप रचना ऐसी है जो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं मानी जाती। तो फिर सवाल रह जाता है ना मन में कि आखिर अगर ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है प्रेम प्रलाप, तो किसकी रचना होगी? तो यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कोई सवाल और कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, है ना। उसी तरह से प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि ने, मतीराम ने, राम सहाय ने, या फिर अमीर दास ने? तो आपके चिंतामणि ऐसे कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। बाकी तो आपको पता ही है, मतीराम ने मतीराम सतसई से, राम सहाय ने भी, अमीर दास ने भी सतसई पर रचनाएं की हैं। किसकी रचना को देखकर? बिहारी सतसई रचना की तर्ज पर। तो ये थे आज के रीति काव्य के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2004 से लेकर अब तक पूछे गए थे NTUGC नेट द्वारा। तो उम्मीद है यह प्रश्न आपके आने वाली जून की परीक्षा में हितकारी साबित होंगे। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ताकि हमारा परिवार भी बढ़ता रहे साथ साथ, है ना। तो मिलती हूँ आपके साथ, बाय बाय।